सियासत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। फिर चाहे बात विधानसभा चुनाव के परिणाम की हो या फिर मैया योजना को लेकर होने वाले कार्यक्रम की, इस योजना की टीआरपी फिलहाल हाई दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तराजू में मैया सम्मान योजना का पलड़ा अब तक सबसे भारी रहा है। चुनाव के बाद भी मैया सम्मान योजना का पलड़ा झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। रांची में 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है, जहां सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच मैया सम्मान की बढ़ी राशि की पहली किश्त जारी करेंगे। नामकुंभ में होने वाले कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर सियासी तलवार भी खिंचती हुई दिख रही है। बीजेपी ने महिलाओं को कड़ाके की ठंड में रांची बुलाने पर सवाल उठाए हैं, तो जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उदाहरण के लिए अब साहिबगंज से जो महिला आएंगी, कितना खर्च पड़ेगा? वो महिला अकेले तो नहीं आएगी, महिला का कोई ना कोई तो साथ में रहेगा। तो ये 2500 रुपये देंगे नहीं, 2500 रुपये से खर्चा करवा देंगे भाई। प्रसन्नता पूर्वक, पूरी खुशी से, पूरे उत्साह और उमंग से उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं, तो बेचैनी हो जा रही है। अरे कुछ तो जनहित की बातें कीजिए, और जहां बोलना है वहां बोलते नहीं हैं आप लोग। विपक्षियों को सलाह दूंगा कि कम से कम झारखंड और झारखंडी हित की बातें करें। मैया योजना को देखते हुए वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि भी 1000 से बढ़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने सभी योजना की राशि बराबर करने की मांग की है। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब भी दिया गया है। तो सरकार की नीयत क्या है मुझे समझ में नहीं आता है भाई। सबको 2500 कर दीजिए ना, विधवा को भी कर दीजिए, वृद्ध को भी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। हमने वादा किया है कि हम इनकी पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। आने वाले दिनों में हम सरकार अपने फैसले लेती है और सरकार ये फैसला लेगी कि उनके पेंशन में भी वृद्धि की। अब नेताओं के बजाय योजनाओं की टीआरपी हाई नजर आ रही है। कुल मिलाकर मैया योजना की 2500 रुपये की राशि दूसरी योजनाओं पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से सियासत चरम पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मैया सम्मान योजना को लेकर रांची के खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में कार्यक्रम पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। दरअसल इससे लेकर आर्मी की ओर से ग्राउंड के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन आर्मी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यक्रम इसी ग्राउंड में होगा। आज जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ब्रीफिंग के लिए पहुंचे तो पूरे रास्ते को आर्मी की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। इससे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की गाड़ी फंस गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और आर्मी अधिकारियों ने कार्यक्रम करने की मंजूरी दे दी। बकायदा नामकुंभ ग्राउंड में ही ब्रीफिंग थी, तो तैयारी सारी सही चल रही है और मुझे उम्मीद है इवेंट काफ़ी बड़ा सक्सेस होगा। इस इवेंट चूंकि ग्राउंड आर्मी का है, तो इसके लिए इसको यूज़ करने की परमिशन आर्मी से लेनी होती है। वो परमिशन अभी विधिवत मिल चुका है और सब कुछ सामान्य है। 6 जनवरी को रांची में मैया सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, जिसे लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को भ्रमजाल नहीं फैलाने की नसीहत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान गोगो दीदी योजना के फॉर्म के जरिए 500 रुपए की वसूली की गई और उसे चुनाव में खर्च कर दिया गया, जिस पर राज्य सरकार जल्दी संज्ञान लेगी और इस पैसे की रिकवरी कराएगी। एक खुशी का और गर्व का पल होगा, और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस। आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं। जेएमएम महासचिव की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा कि नाकामी को छिपाने के लिए ही जेएमएम की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने गोगो दीदी योजना को लेकर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जताई और इसकी जांच की मांग की है और जांच नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। हम वही बोल रहे हैं, कल के गए हम सत्ता में रहते, आप हमसे भी पूछते, और जब हम पूछते हैं सवाल जनता का तो आप तिलमिलाने लगते हैं, आप अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आज जो झामुमो प्रवक्ता ने आरोप लगाया है उसकी जांच कराए, उनकी सरकार है,
जनता को बताए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप इन्होंने गोगो दीदी योजना पर लगाए हैं उसकी जांच अगर नहीं कराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी झामुमो पर कानूनी कार्रवाई करेगी।